हेलो फ्रेंड, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे और गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और बाएं तट से दाहिने तट से कैसे नदियां मिलती है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गंगा नदी बनती कैसी है। तो सबसे पहले कि ये गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकलती है। उत्तराखंड में दो ग्लेशियर पाया जाता है, एक गंगोत्री ग्लेशियर, एक सतोपंथ हिमानी, उसको भी ग्लेशियर ही बोलते हैं। और सतोपंथ हिमानी से दो नदियां निकलती है। एक नाम है धौली गंगा और दूसरा का नाम है विष्णु गंगा। और जहाँ ये मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। जहाँ पे ये मिलती है विष्णु प्रयाग, ये उत्तराखंड में है। और यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण करती है और अलकनंदा नदी का निर्माण करती है और फिर ये यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। उसके बाद ये अलकनंदा में ही एक पिंडारी नदी आके मिलती है। इसमें एक पिंडारी नदी आके मिलती है और जहाँ पे मिलती है उसका नाम कर्णप्रयाग में आके मिलती है। और फिर दूसरा एक नदी मंदाकिनी आके मिलती है, वो रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। और इधर से जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से भागीरथी नदी आती है और ये इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी नदी आके दोनों पे देवप्रयाग में मिल जाती है और यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाता है। और गंगा सबसे पहले हरिद्वार में दिखाई देता है और हरिद्वार उत्तराखंड में है। तो देवप्रयाग में ही गंगा मिल जाती है, बन जाती है। दोस्तों, देवप्रयाग में ही गंगा बन जाती है, लेकिन गंगा सबसे पहले हरिद्वार में दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो सुनिए ऐसा क्यों कि यहाँ से जितने भी नदियां कंकड़ पत्थर जितने भी लाते हैं, जितने भी अवसाद लाते हैं, सब आके इधर जमा कर देते हैं। और पत्थर जब बोले कहां से, यहीं से बोलते हैं। ये भागीरथी और अलकनंदा जितने भी अवसाद लाती है वो यहाँ जब मैदान में उतरती है नदी, यहाँ पे आके वो जितने भी अवसाद होती है सब आके जमा कर देती है लाके। तो यहाँ पे गंगा दिखाई नहीं देती है और पत्थर जो जमा कर देते हैं तो उसके अंदर से ही नदी बहने लगती है। और पहली बार नदी हरिद्वार में दिखाई देता है, हरिद्वार उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तराखंड से जब निकलती है नदी उसके बाद यूपी में घुस जाती है। यहाँ पे राज्य यूपी राज्य है, यूपी में घुस जाती है। उसके बाद बिहार में घुसती है। उसके बाद झारखंड में थोड़ा सा बहती है, वो साहिबगंज जिले से निकलती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में घुसती है। उसके बाद बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद वो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बना देती है। और उसके बीच उसके बहुत से सहायक नदियां हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कि गंगा नदी के बाएं से निकलती है बंदरपुर से, बाएं से बंदरपुर से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और जो आके प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और वो यूपी में है, वो आज इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है और वो उत्तर प्रदेश में है। तो यमुना मिल जाती है, तो उसका भी बहुत सारे सहायक नदियां होती है। सबसे पहला चंबल नदी, यमुना की सहायक नदी चंबल नदी जो आके यमुना में मिल जाती है। और चंबल नदी लगभग मालवा के पठार से ही निकलती है। चंबल नदी जो है मालवा के पठार से ही निकलती है चंबल नदी। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी, चंबल की सहायक नदी बनास नदी है। उसके बाद चंबल के बाद सिंध नदी है। सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती है और जाके यमुना में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा नदी जो मालवा के पठार से ही निकलती है और वो भी यमुना नदी में मिल जाती है जाके। उसके बाद कैन नदी, ये भी निकलती है मालवा के पठार से ही और जाके ये भी यमुना में मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पर याद रखना तो वो यमुना है और यमुना की भी बहुत सहायक नदी है। उसके बाद एक नदी है टॉन्स नदी, जो गंगा की सहायक नदी है।
वो नदी आके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, और वो नदी मालवा के पठार से ही निकलती है और वो जाके गंगा में मिल जाती है। और एक सहायक नदी है जिस वो एक कर्मनाशा नदी है, एक कर्मनाशा नदी है जो सीधे मालवा के पठार से निकलती है, वो सीधे गंगा में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा नदी मालवा के पठार से निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद गंगा की एक सहायक नदी सोन नदी है, जिसका नाम सोन नदी है। वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक सतपुड़ा श्रृंखला पर है, अमरकंटक सतपुड़ा श्रृंखला पर है। और सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मैकाल पर्वत है, और जो मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत पर ही अमरकंटक है, मैकाल पर्वत पर ही अमरकंटक है, जो अमरकंटक निकलती है। और अमरकंटक की ऊंचाई 1050 मीटर है। और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और जाके गंगा में पटना के निकट मिल जाती है, वो पटना के निकट मिल जाती है। पटना कहाँ है? बिहार में, बिहार राज्य में। तो दाएं से मिलने वाली एक सहायक नदी है। अब बाएं से मिलने वाली सहायक नदी के बारे में बताएंगे। सबसे पहला रामगंगा। रामगंगा निकलती है, लगभग हिमालय से ही निकलती है। ये सब नदियां जितनी भी है वो सब नदियां, सारी नदियां हिमालय से ही निकलती है, हिमालय से। और रामगंगा निकलती है और आके यूपी के करीब वो मिल जाती है गंगा में। उसके बाद आगे गोमती नदी, एक गोमती नदी है, गोमती नदी निकलती है और वो भी आके गंगा में मिल जाती है। फिर आगे एक नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी को और दो नामों से जानते हैं, सरयू और शारदा नदी, सरयू नदी और शारदा नदी, और वो भी आके गंगा में मिल जाती है। फिर एक गंडक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी है, वो भी आके गंगा में ही मिल जाती है। उसके बाद गंगा की और एक सहायक नदी है, वो बागमती है, बागमती नदी है, वो भी आके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। एक कोसी नदी, कोसी नदी भी सहायक नदी है, ये भी आके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। और सबसे लास्ट नदी महानंदा, जो गंगा की सहायक नदी है, महानंदा जो सबसे लास्ट में मिलती है, वो गंगा की सहायक नदी महानंदा है। और उसके बाद गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में घुसती है तो यहाँ पे आके हम फरक्का बैरेज के चलते इसको, ये एक हुगली नदी का अलग से निर्माण करती है, ये हुगली नदी का अलग से निर्माण करती है। और फरक्का जो है वो मुर्शिदाबाद जिला में है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो जब इधर से ये हुगली नदी इधर से आती है तो हुगली नदी में इधर से छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार से एक दामोदर नदी निकलती है और जो जाके हुगली में मिल जाती है। छोटा नागपुर जो पठार है और जिससे दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार, जहां से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी जाके हुगली में मिलती है और हुगली फिर जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां पे एक जगह है, उसका नाम है सागर आइसलैंड, उस जगह का नाम है सागर आइसलैंड, जहां पे हुगली नदी मुहाना बनाती है। उसके बाद जो ये तो हुगली अलग से कट के अलग हो गई। इसका जो मेन नदी आगे बढ़ गई, इसका नाम यहाँ पे भागीरथी, उसके बाद भागीरथी इसका नाम पड़ गया। जब भागीरथी बांग्लादेश में घुसती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम पद्मा हो जाता है, उसका नाम पद्मा हो जाता है। उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो आगे जाके एक नदी आती है, यहाँ पे जब जमुना और ये भागीरथी जहां पे मिलती है, उसके बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना किसको बोलते हैं ये बताते हैं। एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। वो ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील से निकलती है,
और मानसरोवर झील तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील तिब्बत में है, तिब्बत चीन में। और जब ये मानसरोवर जब झील से निकलती है तो चीन में इस नदी का नाम सांगपो नदी है। चीन में इसका नाम सांगपो रहता है। और जो लगभग चीन में 400 किलोमीटर ये नदी बहती है, सांगपो जो चीन में है। उसके बाद जब वे भारत घुसती है नदी तो अरुणाचल प्रदेश में ये गॉर्ज बना के घुसती है। और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम दिहांग नदी है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद वो असम में घुसती है और असम में ही ये नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। असम में ही इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे एक द्वीप बनाता है जिसका नाम माजुली द्वीप है। वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। वो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप। उसके बाद वो आती है, उसके बाद वो जब बांग्लादेश में घुस जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम वहां जमुना नदी कहलाने लगती है। और जहां जमुना नदी मिलती है किससे? भागीरथी नदी से। जहां जमुना नदी भागीरथी नदी से मिलती है उस जगह का नाम गोलुंडो नाम है। उस जगह का नाम गोलुंडो नाम है, नामक स्थान पे मिल जाती है जमुना भागीरथी से। उसके बाद वहां से ये पद्मा कहलाने लगती है। ये पद्मा यहाँ से फिर पद्मा नाम हो जाता है, यहाँ से पद्मा। उसके बाद आगे चल के एक मणिपुर, भारत में जिला है मणिपुर, मणिपुर से एक नदी निकलती है। वो नदी का नाम बराक नदी है। वो नदी का नाम बराक नदी है। वो नदी निकलती है और जब आके मिलती है किसमें? पद्मा में, क्योंकि इसका नाम पद्मा हो गया है। पद्मा में मिलती है और उस जहां पे मिलती है उस जगह का नाम चंद्रपुरा स्थान पे मिलती है। उस जगह का नाम चंद्रपुरा है। और वहां से जब ये नदी मिल जाती है, बराक नदी जब आके मिल जाती है पद्मा में, तो वहां से उस नदी का नाम मेघना नदी हो जाती है। वो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वो अगर पूछे कि गंगा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो किस नदी के नाम से नाम है उसका, तो वो मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा जो नदी है वो रांची के पठार से निकलती है। वो रांची के पठार से निकलती है। और रांची हमारे कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड के वो जिले है रांची। तो स्वर्ण रेखा नदी यही एक नदी है जो कहीं नहीं मिलती है, किसी भी नदी के साथ नहीं मिलती है, कोई भी नदी में नहीं मिलती है, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है।